किसी को वक्त दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हर लम्हा उनके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लाए। जहां पर इंसान को हर बार परखना शुरू कर दिया जाए, वहां रिश्तों में दरारें आने लगती है। इसलिए कोई भी इंसान हो, परखने से ज्यादा उसे समझना जरूरी है। कमियां तो हर इंसान में होती है, पर उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास कीजिए, ना कि अपने विचार उस पर थोपने लगे। अगर आप अपने विचार दूसरे इंसान पर थोपने लगोगे तो या तो वो इंसान आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा, या फिर आपके रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बननी शुरू हो जाएगी। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना कमियों वाले इंसान को ढूंढोगे तो शायद अकेले रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझकर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। आपकी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वो इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। अगर कोई इंसान अपने वक्त में से वक्त निकालकर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास हैं। बातों को अधूरी ही रहने देते हैं। सुना है बात पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। इतने भी मत बदल जाना, लोग तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए तरस जाए। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूं और वो सच मान बैठे। रिश्ते भी वही निभाए जाते हैं जहां कद्र एहसास की हो, क्योंकि एहसानों के कंधों पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। क्यों होते हैं कुछ ऐसे रिश्ते जिनके चले जाने से हमारी मुस्कान भी चली जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हम छोड़ सकते हैं ना ही अपना सकते हैं। जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। बातें ही ऐसी होती है जिससे इंसान दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए यह मायने नहीं रखता कि आप कहाँ हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आप किसके साथ हो। हम झुककर रिश्ता क्या निभाने लगे, लोगों ने हमारी औकात समझ लिया। रिश्तों के बीच दूरियां तब आती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों को भी बोझ समझने लगता है। सच्चे और अच्छे रिश्तों की नींव परवाह से शुरू होनी चाहिए, ना कि वादों से। आजकल के रिश्तों का दौर ऐसा हो गया है कि आवाज देनी पड़ती है किसी की आवाज सुनने के लिए। ना जाने क्यों कुछ बेनाम रिश्ते भी रुकी हुई जिंदगी में जान सी डाल जाते हैं। हमारा थोड़ा सा वक्त क्या बदला, उन्होंने रिश्ता भी बदल लिया। अपने परिवार का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक परिवार ही ऐसा होता है जो आपको आपकी कमियां समेत भी स्वीकार करता है। किसी इंसान को बार बार मत तोड़ना, क्योंकि फिर उस इंसान के हिस्से में आई खुशियां भी उसे खुश नहीं कर सकती। रिश्ता बनाने वाले की कमी नहीं है, यहां अकाल तो आज के जमाने में निभाने वालों का बड़ा है। समझ लेते हैं खामोशी को अपने, बोलना पड़ जाए तो रिश्ता कैसा। अकेले होने से इंसान अकेला महसूस नहीं करता। अकेला महसूस तब करता है जब कोई पास होकर भी उसके हाल से बेखबर हो। आंतरिक खुशी दूसरों को खुशी देने से ही महसूस होती है। परिवार के साथ खाना खाने से अच्छा कोई बेहतरीन समय हो ही नहीं सकता। जो आपके काबिल नहीं है उसके काबिल बनने की कोशिश भी मत करना। जिंदगी में हम कितने भी अमीर और कामयाब क्यों ना बन जाएं, पर हमें कहीं ना कहीं अपनों का साथ होना सुकून देता है। हम आर्थिक दृष्टि से तो मजबूत बन सकते हैं, पर अगर आप रिश्तों को अहमियत देते हैं तो आप कहीं ना कहीं गुम हुए रिश्तों को पाने के लिए बेचैन रहते हैं। अपनों का सहारा सबसे बड़ा सहारा होता है। दिल से चाहने वाला और कोई भी इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं वो वक्त गुजर जाता है, पर दुखों को अकेले झेलने वाला इंसान खुद को टूटा हुआ जरूर महसूस करता है। इसलिए एक दूसरे की कदर करें और अपनी ईगो अहंकार को साइड में करके अच्छे से रिश्ता निभाएं। अपनी जिंदगी को इस तरह से जियो जिससे आपको खुशी तो मिले बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए सबसे मिलजुल कर रहिए। क्या पता कब हमारी धड़कन बंद हो जाए और हम किसी से कुछ कह भी ना पाए। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि बदलता हुआ समय हमारी जिंदगी बदल देता है। हो सके तो जिंदगी में खुद को बदल लो, दुनिया खुद बदल जाएगी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब समय आपका साथ देगा तो हर कोई आपका साथ देगा। जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर है। जो लोग दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उन्हें अपने सुख में कभी मत भूलना। जब तक किसी इंसान को आपकी जरूरत ना हो तब तक उसके काम में दखलंदाजी ना करें। वक्त बहुत ही अनमोल चीज है। वक्त आपका है तो सब आपका, नहीं तो कोई नहीं। प्यारी सी जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, कुछ को दूर और कुछ को अपना बना दिया। अधूरे रह जाते हैं अक्सर वो सपने जिन्हें देखते देखते हम पूरा दिन और पूरी रात लगा दिया करते हैं। कोई समझने वाला हो तो जिंदगी के आधे दुख
वैसे ही कम हो जाते हैं। अगर कोई आपका बुरा करे तो ज्यादा दिल पर मत लिया करो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा भगवान करता है, इंसान नहीं। अपनी नजरिया बदलो। जिंदगी में हर इंसान खूबसूरत है, कोई अपने कर्मों से, कोई अपनी खूबसूरती से। बहुत करीब से देखा है मैंने, जिंदगी को पल भर में लोग पराया कर देते हैं। जिंदगी भी कैसी है, अपनों के ना होने से थमती तो नहीं पर गुजरती भी नहीं। जिंदगी में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनेपन का शोर मचाए बिना भी अपने हिस्से के सारे फर्ज बखूबी निभाते रहते हैं। हमारे खुश ना रहने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुशियों की उम्मीद खुद से नहीं बल्कि दूसरों से रखते हैं। कभी हम एक गम से आंसुओं की नदी बहा दिया करते थे और आज हम हजारों गमों का भार लेकर जिंदगी का सफर तय किए जा रहे हैं। हर जगह अपना मुनाफा देखने वाला और चालाकियां करने वाला इंसान एक वक्त आने पर हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते, बस खामोश हो जाते हैं। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वो रिश्ता बनाया ही ना जाए। दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं बल्कि आपसी विश्वास और प्यार की कमी से टूटता है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा सकता है। रिश्तों में कल्पना दीमक की तरह होती है। इज्जत के रिश्ते मोहब्बत के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। रिश्तों को कभी धोखा मत दीजिए। पसंद नहीं आए तो उसे पूर्ण विराम दे दीजिए। रिश्ता जो भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ लीजिए कि आज तक इस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। प्यार से बने रिश्ते को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते नहीं टूटेंगे। लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वो रिश्ते कभी नहीं बनते। जीवन में रिश्ता होना जरूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना जरूरी है। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते। इसे आप बुरी परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हो। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। एक समय की बात है, एक गांव में बिल्लियों का समूह रहता था। इस समूह में बहुत सारी बिल्लियां हुआ करती थी। कोई मोटी बिल्ली थी, कोई छोटी बिल्ली थी। उस समूह में मीना नाम की एक बिल्ली थी जो दुर्भाग्यवश बहरी थी, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी। इस कारण से समूह की सारी बिल्लियां उसका मजाक उड़ाती थी। जब वो बिल्ली दूसरी बिल्लियों के साथ खेलने के लिए चली जाती तो सब बिल्लियां उसका मजाक उड़ाकर कहती थी, देखो आ गई बहरी मीना। मीना भले ही बहरी थी, लेकिन फिर भी वो समझ जाती थी कि दूसरी बिल्लियां उसका मजाक उड़ा रही है। एक दिन क्या हुआ, एक विशाल और लंबे बरगद के पेड़ के ऊपर बिल्लियों को कुछ चमचमाता हुआ प्रकाश दिखा। बिल्लियों ने सोचा आखिर ये क्या हो सकता है। एक बिल्ली बोली, जरूर कोई सुनहरी चिड़िया होगी। दूसरी बोली, स्वादिष्ट सुनहरे व्यंजन होंगे। तीसरी बोली, नहीं वो पक्की सुनहरी मछली होगी। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। वहां पर मीना नाम की बिल्ली भी थी। वो तो बेचारी चुपचाप खड़ी थी। आखिर उसे क्या पता कि क्या बातचीत चल रही है। आगे फिर सभी बिल्लियों ने सोचा क्यों ना इस सुनहरी बहुमूल्य वस्तु का पता लगाया जाए। लेकिन समस्या ये थी कि बरगद का पेड़ काफी ऊंचा था और लंबा था। पेड़ के ऊपर पहुंचना बिल्लियों के लिए कठिन था। बिल्लियों ने फिर प्रस्ताव रखा कि इन्हीं 3 बिल्लियों को चुना जाए और उन्हें एक साथ भेजा जाए ताकि वो ऊपर तक पहुंचने के लिए प्रयास कर सके। इस बिल्लियों के समूह में कुछ शरारती बिल्लियां भी थी। सबने मिलकर 2 हट्टे कट्टे और तेज तरार बिल्लियों को अपने काम के लिए चुना। लेकिन शरारती बिल्लियों ने यहां पर भी अपनी शरारत दिखाई। उन्होंने मीना को चुना जो कि वास्तव में न केवल बहरी थी बल्कि आकार में भी छोटी थी। फिर तीनों बिल्लियों को एक साथ पेड़ के नीचे भेजा गया। फिर तीनों बिल्लियां अपने अपने काम में लग गई और मीना भी अपने काम में लग गई। काफी समय बीतने के बाद भी बिल्लियां पेड़ के ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह स्वाभाविक था क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा था। इतने में ही शरारती बिल्लियों ने यहां पर भी अपनी शरारत शुरू कर दी। वो कहने लगी, अरे तुम बिल्लियां कहां इतनी देर से लगी हुई हो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। तुम इतनी ऊपर चढ़ गई हो, कहीं गिर ना जाओ। शरारती बिल्लियों ने तरह तरह की नकारात्मक बातें बोलना शुरू कर दी। इसका प्रभाव यह हुआ कि एक बिल्ली नीचे गिर पड़ी। ऊंचाई से गिरने के कारण वो जख्मी हो गई। 2 बिल्लियां शेष रह गई, जिसमें मीना भी थी। दोनों अपने प्रयास में लगी रही। शरारती बिल्लियों ने फिर कुछ समय बाद बोला, अरे देखो एक बिल्ली तो गिर के घायल हो गई। तुम तो और भी ऊपर चढ़ गई हो।
अगर तुम इतनी ऊंचाई से गिरी तो बचना मुश्किल है। इतना सुनते ही दूसरी बिल्ली भी घबरा गई और वो भी धरती पर गिर पड़ी। शरारती बिल्ली हंसने लगी और बोली, देखो ये भी गिर पड़ी। हमने कहा था ना, अब बच गई बस मीना बिल्ली। वो अभी पेड़ पर ही थी और ऊपर की ओर चढ़ रही थी। शरारती बिल्ली ने सोचा अब इसे भी गिराते हैं। शरारती बिल्लियां मीना बिल्ली को बोली, अरे सारी बिल्लियां गिर गई, फिर मीना तुम कहां लगी हुई हो? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? तुम मूर्ख हो जो अभी तक लगी हुई हो, पेड़ के ऊपर चढ़ती ही चली जा रही हो। इतने में एक समझदार बिल्ली बोली, अरे मूर्खों, तुम क्या मीना को उल्टी पुल्टी बातें बोले जा रही हो? तुम भूल गई क्या वो बहरी है? ये सुनकर शरारती बिल्लियां चुप हो गई और बोली, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। मीना को क्या था, वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जा रही थी और बहरी होने के कारण उसके ऊपर कोई नकारात्मक बातें असर ही नहीं कर रही थी। और बस क्या था, कुछ देर और प्रयास करने के बाद मीना उस पेड़ के ऊपर तक पहुंच गई और सुनहरी चीज का पता लगा लिया, जो कि एक सुनहरा अंडा था। फिर वो पेड़ के नीचे उतरी। सभी बिल्लियां मीना की कार्य सिद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी, इसलिए नहीं कि पेड़ के ऊपर एक सुनहरा अंडा रखा हुआ था। उन्होंने सोचा सारी तेज तरार बिल्लियां कार्य सिद्धि में असफल हो गई, वहीं ये छोटी सी बहरी बिल्ली जिसका सब मजाक उड़ाते थे वो कैसे सफल हो गई। अंत में सब बिल्लियों ने मीना की प्रशंसा की और वाहवाही की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है तो आपको बेहतर बनाना सीखना होगा, तो आपको बहरा बनना सीखना होगा। लोगों की नकारात्मक बातों को अनदेखा करना होगा। अक्सर लोग जब कुछ नया शुरू करते हैं या कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं तो उनके आसपास के लोग उससे कहते हैं, तुमसे ये नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए असंभव है। और सामान्य व्यक्ति इस तरह की नकारात्मक बातें सुनकर पहले ही हार मान लेता है। इसलिए जीवन में जब कोई नकारात्मक बात करने आए तो आप बहरे बन जाओ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।